So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from there. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. And the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं, मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया हूं। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का कांग्रेस का, ये क्या करना चाहते हैं ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है पी शिवशंकर का, कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है, उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, काराकरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में, 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? ये मैं आपको सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके से लेकर टीएमसी तक वाईएसआरसीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने, ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की, और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे, और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा।
और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने। यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटरमांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो ये चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल के अडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज ही काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जो अब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिया गया आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती सर। कौन गिरा? गिरे हैं, ठीक है ना, पेट बुढ़िया। चलो बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ये लोग, मैं आपको बताऊं कि इतिहास के पन्नों को तोड़ना मरोड़ना यदि कोई सीखे तो उसको कांग्रेस से सीख जरूर लेनी चाहिए सर। चलो बाहर ले लेना, बाहर पैर मुड़ा, कोई दिक्कत। यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट, 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए। और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट, मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया। आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने काम कर लिया। आज एसआईआर की जो बात हो रही है और जो महाराष्ट्र और इसकी बात हो रही, सर आपको मैं बताऊं कि मैं बिहार का और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया हूं सर। एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े, कहां घटे और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली। बिहार का सर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है वाल्मीकि नगर, डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे हुए हैं, उनके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से जो बलेरो में बैठने लायक जितनी सीटें मिली, 6 सीट जो कांग्रेस को मिली, उसमें से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। तीसरा सीट है ढाका, एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती। और उसमें 298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। चौथी सीट है फारबिसगंज, एसआईआर का डिलीशन हुआ 1400, 221 वोट से कांग्रेस जीती। पांचवी सीट है बलरामपुर, जिसमें 1468
डिलीशन हुआ और हम जीते एलजेपी रामविलास 389 वोट से। इसके बाद सीट है रामगढ़, 1197 वोट से डिलीशन हुआ, 30 वोट से बहुजन समाज पार्टी जीती। और इसके बाद सीट है जहानाबाद, जहां 1832 वोट एसआईआर से डिलीशन हुआ, 793 वोट से आरजेडी जीती। हम हारने वाले हैं सर, लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा। और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजीमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजीमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा? यदि तजीमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजीमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजीमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र अहवाट जीते 96,000 वोट से।